पाकिस्तानी टीम का बांग्लादेश को टी20 सीरीज हराने का तमाम हुआ जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही बुरे तरीके से बांग्लादेश ने भाई पेल दिया एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम को। अब तो सारे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैं तो अपनी वीडियोस के अंदर बारहा इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ कि ये बांग्लादेश से भी हारेंगे। और ये सीरीज शुरू भी नहीं हुई थी तो मैंने तब ही कह दिया था कि ये सीरीज मुझे 2-1 होती हुई दिखाई दे रही है। 2-0 तो हो चुकी है, अब तीसरे टी20 के बाद फैसला हो जाएगा कि ये 2-1 होती है या 3-0 होती है। ये तीसरे टी20 के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहरहाल सीरीज की जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई थी। पाकिस्तानी टीम के लिए जो था सीरीज सर्वाइवल था और जो बांग्लादेश की टीम थी उनके लिए तो ये सीरीज डिसाइडर था। उन्होंने जाहिर है जीतना था तो सीरीज ही जीतनी थी और पाकिस्तान अगर जीता तो सीरीज बचाता और सीरीज में जिंदा रहता। अब पाकिस्तान के लिए क्या है कि भाई व्हाइट वॉश की जो एक तलवार लटक रही है उससे बचो, क्योंकि एक तो होते हैं ना कि आप सीरीज हार गए और फिर एक व्हाइट वॉश होता है पूरे तरीके से हारना। तो अगर उस बेइज्जती से बचना चाहते हो तो अब भी मौका है। सुफियान मुकीम को खिला लो, अब्दुल समद को खिला लो, साहिबजादा फरहान को खिला लो, क्योंकि आप लोगों को तो बात समझ आती नहीं है। और ये जो है ना हमारे कैप्टन सुलेमान अली आगा छाब, जिनकी न अपनी बैटिंग कुछ है और ना ही उनकी कैप्टनसी कुछ है, इनको मैंने पहले ही बोल दिया था बहुत पहले जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये कैप्टन बने थे ना और इनको जब कैप्टनसी सौंपी जा रही थी तो मैंने उस वक्त ये कहते थे कि सलमान जानी अगर तुम कैप्टनसी चाहते हो ना तो ये जो पुरानी जोंके हैं ना इनको टीम से उठा के बाहर फेंको। उसमें फहीम अशरफ भी आते हैं, उसमें मोहम्मद नवाज भी आते हैं, उसमें खुशदिल शाह भी आते हैं। आज अगर आप लोग ऊपर साइम अयूब के साथ साहिबजादा फरहान को भेज देते और नीचे से एक बंदा आप निकाल देते, अब आप मुझे बताएं मोहम्मद नवाज का क्या रोल है, खुशदिल शाह का क्या रोल है? ना वो बॉलिंग करवाते हैं ना उनसे बैटिंग होती है। तो मुझे बताएं ना कि इस तरह के ऑलराउंडर का हमने अचार डालना है। हमारे पास एक भी प्रॉपर स्पिनर नहीं था आज खिलाने के लिए कि हम उसको खिलाते। हमने एक नए लड़के को चांस दे दिया दानियाल को कि जा यार तू आज बॉलिंग कर। सुफियान का क्या कसूर है यार, मुझे बता दो ना, उसको क्यों नहीं खिला रहे? इब्रार को नहीं खिलाएंगे तो सुफियान को भी नहीं खिलाएंगे, या तो इब्रार को ही रगड़े रखेंगे और अगर उसको बाहर करेंगे तो फिर सुफियान को नहीं चांस देंगे, किसी फास्ट बॉलर को दे देंगे। और ये जो मंजन तुम लोग बेच रहे हो ना चैंपियंस ट्रॉफी से अब तक के, हम जो है पार्ट टाइमर के सर के ऊपर हम लोग मैचेस जीत जाएंगे, इस खुमार से बाहर आ जाओ, इस बुखार से बाहर आ जाओ। और जलील हो रहे हो यार, तुम लोग जलील हो रहे हो। एक अपने होम ग्राउंड में सीरीज जीत के तुम लोगों ने कौन सा मार्का मार लिया यार। फिर बात वही आ जाती है, कहते हैं कि यार नए लड़कों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यार देखो नयों की बात नहीं है, आप नयों को चांस कब दे रहे हो? एक एक दो दो मैचेस बस, उसके बाद बाहर। सलमान अली आगा नया है, साइम अयूब नया है, फखर जमान नया है। मुझे बताएं ना ये क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे, खासतौर पर फखर जमान क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे? किस तरह की बेढंगी शॉट मारकर आउट हुए हैं, गलत कॉल कराई, साइम अयूब को रन आउट कराया। भाई ये होता है सीनियर प्लेयर। अब कब तक मैं फखर को जो है वो एच देता रहूंगा? नहीं भाई, फखर भी अब के टायरे में आएगा, उसके भी पूछ होगी, वो कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ। भाई पिछले मैच के अंदर उसको 3 चांसेस मिले तब उसने जाकर 44 स्कोर किए, आज के मैच के अंदर उसको चांस मिल गया तो फिर ये क्या भोंगी शॉट मारकर वो आउट हुए? भाई सीनियर प्लेयर ऐसे नहीं परफॉर्मेंस देते। अगर फखर से नहीं हो रही परफॉर्मेंस तो फिर बाहर कर दो, साहिबजादा फरहान को चांस दे दो। उसके साथ क्या दुश्मनी है यार? सुफियान और साहिबजादा फरहान के साथ तो इन्हें पता नहीं केड़ा इट कुत्ते का वैर है कि इनको टीम में नहीं लेकर आना। एक वो हसीबुल्ला है, उसको टीम में नहीं लेकर आना। एक वो अब्दुल समद है, उसको टीम में नहीं लेकर आना। वो एक सॉलिड पावर हिटर है अब्दुल समद, उसको टीम से बाहर रखा हुआ है। देखो अब्बास अफरीदी ने आके छोटा सा ट्रेलर दिखाया, उसने 18-19 रन की इनिंग खेली। उसने बताया कि भाई इस तरह बैटिंग की जाती है लोअर मिडिल ऑर्डर में आके, जब टेल के ऊपर बात आ जाए इस तरह बैटिंग करते हैं। आज आप लोग ये भी कह रहे होंगे मैंने फहीम अशरफ को क्यों रगड़ दिया। देखो यार ये वन सी ना ब्लू परफॉर्मेंस देने वाला बंदा है, पिछले मैच के अंदर क्यों नहीं परफॉर्मेंस आई? आज के मैच के अंदर परफॉर्मेंस से क्या फायदा हुआ? मैं बस यही हुआ कि थोड़ी इज्जत हमारी बच गई जी, हम 8 रन से हार गए हैं। अब एक ये तमगा लेकर सारी दुनिया को दिखाते फिरो कि हम 8 रन से आ रहे हैं। देखो नई टीम है अभी हमारी, नई टीम नहीं है आपकी भाई। सिर्फ और सिर्फ एक वो मोहम्मद हारिस जट्टा, वो एक नया है, और एक जो है वो आपका ये हसन नवाज है, ये एक न्यू प्लेयर है। बाकी कोई भी आपकी टीम में न्यू प्लेयर नहीं है। वो बॉलर एक जो है दो, सलमान मिर्जा, और एक जो आपने दानियाल रखा है नया लड़का, बस ये न्यू प्लेयर है। इसको आप फुल फ्लैग न्यू टीम नहीं बोल सकते मेरे भाई। अब्बास अफरीदी जो है वो भी आपके पुराने प्लेयर हैं, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, ओ भाई ये सारे के सारे पुराने प्लेयर हैं भाई। किधर से ये जो है न्यू टीम आप खिला रहे हो? ये कहीं से भी न्यू टीम नहीं है। और ये मंजन बेचना छोड़ दो कि हम जो है न्यू टीम को मौका दे रहे हैं। सलमान अली आगा कोई न्यू प्लेयर नहीं है, वो कैप्टन न्यू है, लेकिन प्लेयर वो पुराने ही है, उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। क्यों परफॉर्मेंस नहीं आई उनकी तरफ से? मुझे बताओ, मैं क्या स्टैट डिस्कस करूं यार आज बैठ के। 100 और 33 रन बांग्लादेश ने बनाए भाई, उनकी तरफ से भी कोई डबल फिगर में नहीं गया। सिर्फ एक इमोन उनके 13 बना के गए, जाकिर अली के 55 आए और हसन के
मेहदी हसन के 33 आए भाई, सिर्फ इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में नहीं गया। सिर्फ 3 बल्लेबाज बांग्लादेश की तरफ से डबल फिगर में गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। उन्होंने 133 तक बना दिया। आप लोगों का भी यही हाल था, आप लोगों का भी यही हाल था भाई। कोई तो एक जिम्मेदारी ले लेता। बॉलिंग में क्या कर रहे हैं, बॉलिंग के शाहकार भी गिनवा देते हैं। सलमान मिर्जा 4 ओवर 17, 2 विकेटें हैं। देखो नया बच्चा है और उसने एक इंटेंट दिखाया, उसने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 17, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ 3 ओवर 20, 1 विकेट। ये सीनियर है और हमारे समझ लें कि एक मेन बॉलर की जगह ये बॉलिंग करवा रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं जी नीचे दानियाल, जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, ठीक है। और इस लड़के का पेस बहुत ही क्लासिक पेस था भाई, बहुत जबरदस्त इसने बॉलिंग की दानियाल ने, और 145 प्लस क्लिक कर रहे थे। तो इस बंदे को जो है मैं कहूंगा कि आगे कंटिन्यू करवाना चाहिए, और इस बंदे की फिटनेस भी बहुत क्लासिक है। देख के पता चल जाता है किसने अपनी फिटनेस पे काम किया। ये वो टेपिया की तरह नहीं है सुखी सुखी बाहें लेकर तो मैदान में आ जाओ। फिर मोहम्मद नवाज 3 ओवर 19 और 1 खिलाड़ी आउट। नहीं समझ आ रही भाई, इनसे विकेटें भी नहीं ली जा रही ना। फिर साइम अयूब 1 ओवर 3, कोई विकेट नहीं ली उसने। खुशदिल शाह 1 ओवर 12। अब आप देखो खुशदिल शाह से ओवर कराने की क्या जरूरत थी यहाँ पर। फिर बैड कैप्टनसी आती है ना, जब साइम अयूब ने 1 ओवर में 3 दिए तो भाई दूसरा ओवर भी उससे फेंकवा लो। कुछ तो यार अपना ये सलमान अलिया का दिमाग चला लें यार। क्या हो गया सलमान अलिया को, क्यों जो है पुराने रेलो कुट्टों को साथ लेकर चल रहे हैं, अपनी भी कैप्टनसी के दुश्मन बने हुए हैं और टीम का भी दिवालिया कर रहे हैं। फिर खुशदिल शाह से 1 ओवर करवाया और उनसे फिर बैटिंग होती है। फिर मैं बोलता हूँ तो आप लोग कहते हैं यार ये तो बिला वजह गुस्सा करता है। फिर अब्बास अफरीदी 4 ओवर में 37, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज सबसे जो एक्सपेंसिव थे वो अब्बास अफरीदी थे, लेकिन उसने बैटिंग से भी पूरे करने की कोशिश की। तो हम उससे तो नहीं कह सकते ना कि भाई आप जो है हमें बॉलिंग भी करके दो, बैटिंग भी करके दो, बाकी तो सारे जो है वो सुपरस्टार है, सिर्फ एक आप प्लेयर हो। तो बैड डे हो जाता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम अब्बास अफरीदी को जो है ब्लेम नहीं कर सकते है सारी चीज का। जो हमारे बल्लेबाज है उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। आप पूछो जो 50 से पहले 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो 50 से पहले जब 7 खिलाड़ी आउट हो जाए वहां से मैच लेकर चले जाना और एक टैलेंडर का आगे इस तरह परफॉर्मेंस दे जाना। उसने जब थोड़ी बहुत हिट्स लगाई तब भी फहीम अशरफ को भी जोश चढ़ा के भाई मैं भी कुछ मार लूं, मैं भी कुछ शर्म कर लूं। फखर जमान साहब 8 पे 8, साइम अयूब साहब 1 रन आउट हो गए। फिर ये मोहम्मद हारिस साहब से मैं पूछना चाहूंगा, टेस्ट मैच लगा हुआ है आपका, टेस्ट मैच लगा हुआ है, ये क्या तुम इतना लेट आके जो है बॉल को रोक रहे हो। नजर आ रहा है कि भाई सीरियस ही नहीं है ये बंदा। ये बंदा अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे तो कैप्टनसी की तरफ भी जा सकता है। और सलमान अली आगा के बाद अगर किसी को कैप्टनसी के लिए कंसिडर किया जा सकता है तो वो ये मोहम्मद हारिस है, ठीक है। लेकिन क्या परफॉर्मेंस आते साथ ही जा रहे हैं। सलमान अली आगा साहब कैप्टन की हालत देखे, 4 ओवर खेले हैं कैप्टन ने, सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाया। क्या मैं बात करूं इन लोगों के ऊपर, कितना क्रिटिसाइज करूं, क्या क्या कहूं मैं इसको। हसन नवाज सब सिफर 6 बॉलें खेल के, मोहम्मद नवाज आते साथ ही जा रहे हैं। इनको एक वो लड़ गया मजे से, आप जैसे कह रहे तंजीम हसन, वो इनको लड़ गया भाई। उस लड़के की आप जो लाइन ना देखो, जो वो हिट कर रहा था, इनसे खेली नहीं जा रही थी, इनसे बाउंस खेला ही नहीं जाता। उनको पता था कि भाई इनको बाउंस करो ये सारे फारक है। जिस तरह इनको 2019 के वर्ल्ड कप में पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने 104 पे 3 पे बुक कर दिया था, शॉट पीछे करा 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 के इनको साइड पे कर दिया था, उसी तरह ये बांग्लादेश इनके साथ अब वही पार्ट लगा रहा है। शॉर्ट पिच बॉलें मारी जा रही है और ये भी टक टक बैट रखी जा रही है और एच दिए जा रहे हैं। फिर जी हमारे प्रीमियम ऑलराउंडर खुशदिल शाह साहब 18 बॉलें खेल कर 13 स्कोर। यार ये तुम लोग प्लेयर लेकर गए हो, क्यों दुश्मनी कर रहे हो न्यू प्लेयर्स के साथ, क्यों अब्दुल समद का करियर बर्बाद कर रहे हो, क्यों हसीबुल्ला का करियर बर्बाद कर रहे हो, क्यों जो है साहिबजादा फरहान का करियर बर्बाद कर रहे हो, क्यों नहीं इन लड़कों को मौका दे रहे यार। हमें नई रेलू कट्टे चाहिए, न्यू टीम होती, हसीबुल्ला होते, अब्दुल समद होते, मैं कहता हार गए जी, वेल एंड गुड है, ठीक है हार गए, बात खत्म। उस पे फिर हम कह सकते थे कि फुल फ्लैश न्यू टीम है, लेकिन ये मैं कैसे कह दूं कि ये न्यू टीम है, ये न्यू टीम नहीं है यार। फिर फहीम अशरफ आज वंस इन ब्लू मून परफॉर्मेंस आ गई जी, 32 बॉलों पे 51 स्कोर। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं तो मैं आपके कदमों में बैठ के माफी मांग लेता हूँ और आपसे जो है आपकी तारीफें कर देता हूँ कि यार आपने हमारी इज्जत रख ली जी, पहुंचा दिया हमें 100 से ऊपर, वरना 50 भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने आके थोड़ा सा इंटेंट दिखाया, 19 किए 13 बॉलों पे। फिर अहमद दानियाल ने 17 स्कोर कर दिए नीचे से आके। तो यार ये देखें हमारे तो फिर भी ज्यादा प्लेयर डबल फिगर में गए, 4 और बांग्लादेश के तो टोटल 3 थे, फिर भी हम मैच हार गए। अभी भी पीछे आप यार देखे 4 बॉलें पीछे पड़ी थी। यार कोई तो अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाता यार, कोई तो खड़ा हो जाता। किसी ने भी ऊपर वाले बल्लेबाजों में से जसारत ही नहीं की कि भाई हम कोई स्कोर कर दे। मतलब कि यार आप लोग बांग्लादेश की बॉलिंग के आगे इस तरह आगे लग गए, तो यार आगे वर्ल्ड कप में आप लोगों का क्या बनेगा जब ऑस्ट्रेलिया आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, इंग्लैंड आएगी, इंडिया आएगी। वो कच्चा चबा जाएंगे यार, कच्चा चबा जाएंगे। ये परफॉर्मेंस दोगे, उनकी बॉलिंग आप देखे यार, हसन 2 विकेटें 25, फिर
शरीफुल इस्लाम 3 विकेटें, भाई आज शरीफुल इस्लाम इनको पेड़ गया। फिर वो रहमान है, 1 विकेट उसकी आ गई, साकिब की 2 विकेटें आ गई, फिर रिशद हुसैन साहब की 1 विकेट आ गई। रिशद हुसैन को तो चलो स्कोर पड़ गया, लेकिन उसने भी 1 विकेट ले ली। तो सारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे बताएं ना फिर यार, ये अगर इन बॉलिंग लाइनअप के सामने जो है इनका ये हाल है, इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इनके हाथ पैर फूल गए, इनको बॉल नहीं समझ आ रही, तो फिर मुझे बताएं कि ये बड़ी टीमों को कैसे सामना करेंगे, ये बड़ी टीमों को कैसे हराएंगे। यार इस बात का जवाब मुझे दे दो। इसकी आज जो पाकिस्तान ये सीरीज हारा है, इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? कि ये इतना लंबा जो रेस्ट लेते रहे 2-2 महीने का, अय्याशियां करते रहे, हफ्ते डेढ़ का कैंप लगा दिया इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो जी हमने बड़ा स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा दिया है, और अब जो है हमारी टीम जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देगी। तो खोते के सारे रिकॉर्ड बनाए इन्होंने। ये हाल होता है। मेरे जैसा बंदा जो इधर बैठ के बातें कर रहा है ना कि यार बांग्लादेश की टीम जो है स्ट्रॉन्ग टीम है अपने होम ग्राउंड के हवाले से, और वो भी श्रीलंका को उन्हीं के होम ग्राउंड के अंदर हरा कर आ रहे हैं T20 सीरीज, तो वो आपको भी नहीं बख्शेंगे। वो इनफॉर्म है, वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो आपको नहीं इजीली खेलने देंगे। आप लोग 2 महीने से बैठे हुए टांग पे टांग रख के आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकोगे। वही हुआ, पहले 2 मैचों के अंदर ही तुम्हारा पूरा सफाया करके रख दिया बांग्लादेश की टीम ने। तो मुझे बताओ अब क्या करोगे आके, बड़ी टीमों के खिलाफ क्या करोगे? अभी तुम लोग सोचो कि तुम्हारा वेस्ट इंडीज क्या करेगी। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया वाला गुस्सा जो है तुम लोगों पे निकालेगी, मुझे अब साफ नजर आ रहा है कि वो जो है ना अपना गुस्सा वो वाला वो तुम लोगों पे आज निकलेगा। अगर तुम लोगों ने यही लड़के खिलाने हैं, पुराने ही खिलाने हैं, तो भाई फिर ये जो 1-2 नए जो आप लोगों ने डाले हुए ना, इनको भी टीम से करो बाहर। बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, सारों को डालो दोबारा टीम में और खिलाई जाओ 10 साल खिलाओ इन्हीं को, इन्हीं से खिलाओ। हमें कोई लेना देना नहीं। हमें भाई टीवी पे बैठ के मोहसिन नकवी साहब एक बयान दे दे कि भाई हम लोग जो है इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है पाकिस्तानी टीम में। बाकी प्लेयर्स यूएसए से खेलें, कनाडा से खेलें, चले जाएं, हमारे सिर्फ यही सुपरस्टार्स ही खेलेंगे और किसी प्लेयर की जगह ही नहीं बनती। हम लोगों को बता दो ताकि हम लोगों का सुकून आ जाए। हम जो है फिर यहाँ पर बैठ के फजूल में अपने गले ना फाड़े इन लोगों के लिए कि जिनको शर्म ही नहीं है कि यार इतने बुरे तरीके से ये लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं। जिन्होंने सीरीज को जो है ना वो सीरियस ही नहीं लिया, इन्होंने जस्ट फॉर ग्रांटेड लिया पूरी सीरीज को। इन दोनों मैचों को जो ये भी पहले 2 T20 मैचेस हुए इनको जस्ट फॉर ग्रांटेड लिया। इन्होंने कहा भाई ये तो हलवा है, हम तो अभी ये करेंगे और हम जीत जाएंगे। देखो ना फिर किया ना तुम्हारा हलवा बांग्लादेश ने। और यकीन करें कि अब तीसरे T20 मैच में मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं। मैंने तो 2-1 कहा था ना, मुझे ये अब 3-0 होती दिखाई दे रही है। 3-0 मैं कहता हूँ कि यार मैं गलत हो जाऊँ, सारी बातों में गलत हो जाऊँ। सीरीज शुरू होने से पहले भी कहा था कि यार मैं गलत साबित हो जाऊँ, 2-1 ना हो, पाकिस्तान सीरीज जीता, लेकिन इन्होंने मुझे सच्चा साबित कर दिया, गलत साबित नहीं किया। तो अब मुझे 3-0 होती दिखाई दे रही है इनकी ये परफॉर्मेंस देख के। इनसे तीसरे T20 मैच में मुझे जो है कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और मैं अपने प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे नाजरीन को भी यही कहूँगा कि भाइयों हकीकत की दुनिया में रहना है। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुमने हकीकत की दुनिया में रहना है, ख्यालों की दुनिया में नहीं जाना। इनसे अगले मैच के अंदर भी कोई उम्मीद नहीं रखनी, ये अगला मैच भी हारेंगे और 3-0 से बांग्लादेश सीरीज विन करने की तरफ जा रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय का इजहार जरूर करें। मेरे से जितना हो सका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। अच्छा कमेंट कर सकते हैं, मेरे लिए टीम के लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें जो है हमेशा की तरह शर्मिंदा ही किया है। बाकी आप लोगों की जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।